बिल्कुल देखिए, हाथरस हादसे में जांच जैसे जैसे तेज होती जा रही है, हैरान कर देने वाले मामले, हैरान कर देने वाले कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल होगी, फिर पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपको प्रगति भी अभी बता रही थी कि 80,000 लोगों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी, व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी, लेकिन लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। प्रशासन वहां पर वैसा अलर्ट मोड पर मौजूद था ही नहीं। उसके बाद वहां पर जो भगदड़ मची, जो हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों से, तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लाखों की भीड़ उमड़ी थी। एक बाबा का प्रवचन सुनने इतने लोग आए कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन अचानक सत्संग शमशान में तब्दील हो गया। हर तरफ लाशों के ढेर लग गए और अपनों को बचाने के लिए चीख पुकार मच गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग का आयोजन किया गया था। प्रवचन सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटाई गई। सुरक्षा में पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद जो हालात बने वो थर्रा देने वाला है। ये दर्दनाक मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। भैया कितने की बात रह गई है। पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। जवाब देना चाहिए, किसके कहने से खोला था? दूसरी ये सबरी में तो दुर्घटना हुई है, पुलिस प्रशासन की गलती की वजह से ये सब हुआ है। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ आई भैया। गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गई। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग ने कई मासूमों की जिंदगी को निगल लिया। इन लाशों के अंबार में लोग अपनों को तलाशते नजर आए। मेरी सिस्टर की वो नहीं मिल रही है, नहीं पता चल रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरी सिस्टर की जो सास थी उनकी डेड बॉडी मिल चुकी है हाथरस में। तो आपने टीवी पे देखी होगी खबर, उसके बाद आप आए? नहीं, मुझे जानकारी दी थी, मेरे बहनों ने दी थी। अच्छा। उसके बाद में मैं यहाँ पर आया हूँ, सिकंदराबाद, मेरा गाँव मार्रा के पास में अजमतगंज। अच्छा, तो अभी क्या बताया यहाँ तो कुछ नहीं बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं वैसे नहीं पता कर सकते हैं हम, कुछ नहीं बता। मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं? जी, ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ, अगर मालूम पड़ जाए आपको तो कहीं बताइएगा। ये जी मेरी सिस्टर हैं। आप ये देख सकते हैं कि तस्वीरें लेकर जो परिजन हैं वो हैरान परेशान हैं। वो अपनी बहन की तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके जो परिजन हैं वो मिल नहीं रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक जो सत्संग में जयकारे लगा रहे थे, कुछ ही देर बाद वो भागते नजर आ रहे थे, जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे थे। अब तो उनमें से कई आज इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और घायल कितने हैं इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि घायलों से जब हाथरस का सरकारी अस्पताल भर गए तो उन्हें लेकर एटा की तरफ दौड़ लगाई गई। ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की। मौत की भगदड़ वाला यह हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में दोपहर करीब 1 बजे उस वक्त हुआ जब सत्संग के समापन के बाद लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन संकरे रास्ते की वजह से भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। धक्का मुक्की में दम घुटने से कई काल के गाल में समा गए।
एकदम लोकेशन से तस्वीरें दिखा रही हैं, घटना स्थल है और सामने आपको पंडाल भी नजर आ रहा होगा क्योंकि ये वही गेट है जहां से लोग बाहर निकलते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं सत्संग के बाद। उसके बाद ये घटना होती है। वो तस्वीरें दिखाए सड़कों पर, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे चप्पलें यहाँ पे फेंकी हुई है क्योंकि जब भगदड़ मची थी तो लोग किस तरह से एक दूसरे पर दब गए थे और अपने आप को बचाने के लिए वो भागते हैं। और उसके बाद देखिए किसी तरह कोशिश कर रहे थे कि गेट के बाहर निकले, लेकिन निकल नहीं पाते, भगदड़ मच जाती है। आए सत्संग सुनने थे लेकिन भगदड़ मच गई, दम घुटा, मौत हो गई। इससे में लापरवाही जिसकी भी हो वो बच नहीं पाएगा क्योंकि सीएम योगी एक्शन में है। हादसे पर दुख जताते हुए सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लोगों को हर तरफ से मदद का भरोसा दिया है और पूरे मामले पर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, ये हादसा है या साजिश। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद दे रहे थे, तभी उन्हें हाथरस हादसे की जानकारी मिल गई। अपने संबोधन के बीच में रोककर पीएम मोदी ने मृतक और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। लोग गुस्से में हैं क्योंकि उनके अपने मारे गए हैं। जहां वो आस्था के तहत माथा टेकने गए थे, प्रवचन सुनने गए थे, लेकिन लौटे नहीं। आई तो बस उनकी मौत की खबर, जो परिजन पर पहाड़ की तरह टूट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।